Good morning, students. Class 8. How are you? I hope you safe at home. Today we will read chapter 1 Computer Networks. आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे कंप्यूटर का, क्लास 8, जिसका नेम है कंप्यूटर नेटवर्क्स. इंट्रोडक्शन. नेटवर्किंग रेफर्स टू द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस टू शेयर देयर रिसोर्सेज. नेटवर्किंग जो होता है ये वेरियस डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन होता है जो अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है. A network is a group of devices connected to one another, allowing the exchange of data with each other. नेटवर्क जो है ये डिवाइसेस का एक ग्रुप है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये डेटा को एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे से अलाउ करता है. केबल नेटवर्क्स, टेलीविजन नेटवर्क्स एंड टेलीफोन नेटवर्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क्स. केबल नेटवर्क जो होता है, टेलीविज़न का नेटवर्क जो होता है और टेलीफोन नेटवर्क होता है, ये एक एग्जाम्पल है नेटवर्क का. जैसे हम लोग बातचीत करते हैं कभी एयरटेल या BSNL या जो भी है वोडाफोन वगैरह से, तो कभी हम कहते हैं ना कि आज कॉल नहीं लग रहा है, यानी कि नेटवर्क चला गया है. तो इस सारे का एक नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं. और नेटवर्क टाइज थिंग्स टुगेदर. नेटवर्क जो होता है वो चीज़ों को एक साथ रखता है, एक साथ उसे रखता है. When we create a network of different devices, it is called networking. जब हम डिफरेंट डिवाइसेस के नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो उसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं. जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क दिया हुआ है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है सेटेलाइट का, टावर का जो मोबाइल का हो गया, और डिश एंटीना जिससे डिश चलता है घर में, और इंटरनेट का. ये सारे नेटवर्क है. यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन हम लोग बात करेंगे आज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है. एंड पेरिफेरल डिवाइसेज और पेरिफेरल डिवाइसेज कलेक्टिवली नोन एज नेटवर्क कंपोनेंट्स. सामूहिक इसे नेटवर्क कंपोनेंट्स के हम नाम से जाने जाते हैं. कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स, जो कम्युनिकेशन लिंक्स के द्वारा कनेक्टेड होता है. इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए कंप्यूटर नेटवर्क वी नीड एटलीस्ट 2 or more than 2 कंप्यूटर्स एंड सम अदर डिवाइसेज. कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करने के लिए हमें कम से कम 2 या उससे ज़्यादा कंप्यूटर का हमें आवश्यकता होता है, या कुछ और डिवाइसेज का. दिस डिवाइसेज आर इंटरकनेक्टेड यूजिंग ए कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ए वायर. और ये डिवाइसेज जो है ये इंटरकनेक्टेड होता है यूजिंग ए कम्युनिकेशन मीडियम, जैसे वायर के थ्रू एक दूसरे से ये कनेक्टेड होता है. The communication media or links allow the network component to work together. Communication media जो है, या उसे लिंक या कम्युनिकेशन लिंक कह सकते हैं, ये नेटवर्क कंपोनेंट को अलाउ करता है साथ काम करने के लिए. The network components may be located at remote location or within the same building. नेटवर्क कंपोनेंट जो है या तो कुछ दूर के जगह पे हो सकता है या सेम बिल्डिंग में हो सकता है, या सेम बिल्डिंग में हो सकता है. ये रिमेंबर करने का है. ये अ फाइल सर्वर इज ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल्स टू द नेटवर्क्स यूजर. नेटवर्क्स रिसोर्सेज इंक्लूड डिस्क स्टोरेज स्पेस, प्रिंटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेज अवेलेबल ऑन ए नेटवर्क. क्रिएटिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क. हम एक कंप्यूटर नेटवर्क कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में जानते हैं. और नेटवर्क कैन बी ऑफ एनी साइज. नेटवर्क का कोई भी साइज हो सकता है. फॉर एग्जांपल, ए स्मॉल नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग 2 कंप्यूटर फॉर शेयरिंग फाइल्स.
जैसे हम एक छोटा नेटवर्क बना सकते हैं मात्र 2 कंप्यूटर्स को लाकर कंप्यूटर्स फॉर फाइल शेयरिंग करने के लिए। जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पर एक CPU हो गया और यहाँ 2 कंप्यूटर हो गया और एक प्रिंटर हो गया, ये एक हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया जो स्मॉल नेटवर्क इसको हम बोल सकते हैं। और नेटवर्क कैन कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नेटवर्क जो होता है ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में। द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। मैसेज इज द डेटा विच कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मैसेज एक डेटा है जिसे हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब हम उसे भेजते हैं, वो हमें भेजता है, इसको एक्सचेंज बोला जाएगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर etc। ये कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में या पिक्चर भी हो सकता है। सेंडर, while sending data or message there must be a machine that can act as a sender, which is generally a computer, mobile phone or a node which sends data in the network। जब हम कोई डेटा सेंड करते हैं, while sending data और मैसेज, जब हम कोई डेटा और मैसेज सेंड करते हैं तो उसके लिए कोई मशीन होना चाहिए। जैसे जनरली एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के यूज से हम डेटा और मैसेज को सेंड करते हैं, या मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है जो और एक नोड भी होता है सेंड डेटा इन टू नेटवर्क, जो डेटा को नेटवर्क को सेंड करता है। रिसीवर, टू रिसीव ए मैसेज सेंट बाय द सेंडर, टू रिसीव ए मैसेज सेंट बाय द सेंडर। जो रिसीवर होता है, जो हम जो सेंड करते हैं और उसे जो रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। देयर मस्ट बी ए रिसीवर, इट कैन बी ए कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन etc। वो कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, उस पर हम मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। भेजने के लिए भी ये चीज़ चाहिए और रिसीव करने के लिए भी ये चीज़ चाहिए। यानी हम कंप्यूटर से भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं, मोबाइल से भी हम सेंड कर सकते हैं, डेटा को कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम, इट सेट्स ए लिंक बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन मीडियम जो होता है ये एक लिंक सेट्स करता है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में। इट इज़ ए फिजिकल पाथ बाई विच द मैसेज ट्रेवल्स। एक फिजिकल पाथ होता है जिससे मैसेज जो है ट्रेवल्स करता है। इट कैन बी ट्विस्टेड पेयर वायर्स, को एक्सेल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, रेडियो वेव्स, सेटेलाइट etc। ये ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकता है, को एक्सेल केबल सकता है, या फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकता है, या रेडियो वेव जो होता है वो हो सकता है, या सेटेलाइट के थ्रू ये हो सकता है। इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन मीडियम। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल जो होता है एक रूल्स को सेट करता है, दैट गवर्न्स दैट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो मैसेज को हम भेजने या रिसीव करने के समय जिसको हम फॉलो करना चाहिए, तो उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। नेटवर्क बेनिफिट्स, मैनी कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स हैव डिस्कवर्ड दैट देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर। बहुत सारे कंपनी और जो इंडिविजुअल्स जो लोग हैं वो डिस्कवर किए हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं उसको। नेटवर्क कैन बेनिफिट द यूजर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। नेटवर्क जो है ये हमारे काम को इंक्रीज कर देता है, लोअरिंग द कॉस्ट्स एंड मच मोर, और हमारे कॉस्ट को ये बहुत कम कर देता है, और भी बहुत ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा होता है। और क्या क्या फ़ायदा होता है हम देखते हैं उसमें। ईज ऑफ एक्सेस, द नेटवर्क स्टोर्स मस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर। नेटवर्क जो है ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन on one or two central computers makes it easy for people to work with the manage their files। ये स्टोर करने से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को एक या दो से ज़्यादा कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर्स जो है ये आदमी को काम करना बिल्कुल आसान कर देता है और उसे मैनेज करने में बिल्कुल उस फाइल्स को आसान कर देता है। और नेटवर्क्स also allows people to access their information from other computers
ऑन द नेटवर्क, और ये नेटवर्क जो है ये ऑल्सो लोग को अलाउ करता है जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर्स पे या मतलब नेट फ्रॉम अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, या दूसरे कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है उस पे भी हम काम को कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर पे भी। वर्क फ्रॉम होम, द नेटवर्क हैज़ dedicated computers that allows people to connect to the company's network using a modem। हम घर से भी काम कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। अगर नेटवर्क नहीं रहे तो अभी जो हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, आप लोग के करीब पहुंचा रहे हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता। तो नेटवर्क का इतना ज़्यादा फायदा है। नेटवर्क हैज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट अलाउज पीपल टू कनेक्टेड टू द कंपनीज नेटवर्क यूजिंग ए मोडम। घर पे जो है मोडम की सहायता से हम नेटवर्क को स्थापित करते हैं, या किसी कंपनी का जो नेटवर्क, जैसे मान लीजिए कि जैसे एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ या बीएसएनएल हुआ, इसके नेटवर्क पे हम काम करते हैं। वंस यूजर आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, एक बार जब यूजर नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाएगा, दे कैन वर्क विथ एनी डेटा अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। वो उस नेटवर्क पे जो भी डेटा अवेलेबल होगा उस पर वो काम कर सकता है। नेटवर्क मेक्स इट ईजी फॉर पीपल टू एक्सेस ऑफिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम होम। नेटवर्क्स जो है सारे जो ऑफिस की इंफॉर्मेशन है वो हम घर बैठे ही सारी चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां जो हैं जो आईटी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, वो घर से ही सारे अपने एम्प्लॉय को काम करवा रहे हैं। इसका नेटवर्क के चलते ही ये संभव हो पाया है। शेयरिंग रिसोर्सेज, कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क can share equipments and devices including printers and hard drives। कंप्यूटर जो है जब नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो ये अपने इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स और हार्ड ड्राइव को ये शेयर कर सकता है। These equipments and devices are called resources। इस इक्विपमेंट और डिवाइसेस को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। The ability to share resources रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर। जो ये रिसोर्सेज शेयर करने का जो एबिलिटी दिया हुआ है, इससे क्या होता है, हम कंप्यूटर्स के और भी जो हार्डवेयर जो खरीदना होता है उससे हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे एक प्रिंटर हुआ, उसमें हम सारे जो भी उससे जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर, उससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर ये इंडिविजुअल रहता तो जितना कंप्यूटर हमारे पास होता उतना हमें प्रिंटर भी लेना पड़ता, तो हमारा जो कॉस्ट है वो हाई हो जाता। तो इससे हमारा जो कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाता है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यू कैन यूज ए नेटवर्क टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विथ अदर पीपल। आप नेटवर्क के यूज करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसे दूसरे लोगों से आप उसे शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ डेटा सच एज डॉक्यूमेंट्स created in a word processing program or information provided by the school database। this also increase productivity। ये डेटा जो है ये कुछ भी हो सकता है, वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, एक्सेल हो सकता है या पीडीएफ हो सकता है। ये सारे जो डेटा हैं इसे हम शेयर कर सकते हैं, तो इससे जो है काम का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जैसे अभी हम घर पे हैं हम लोग, तब भी आप लोगों को ये वीडियो बनाकर भेजा जा रहा है। इससे काम हैम्पर नहीं हुआ है और सब कुछ जो है चल रहा है, थ्रूली चल रहा है, जिससे आप लोग भी घर बैठे ही इसे पढ़ पा रहे हैं। ये नेटवर्क का ही दिन है कि जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। शेयरिंग प्रोग्राम्स, most of the people who are connected to a network use a central computer to work with different programs such as a word processor and a spreadsheets। Network makes installing programs simpler because only one copy of a program needs to be installed on a central computer। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े होते हैं नेटवर्क के थ्रू, और वहाँ एक ही कंप्यूटर में वो इंस्टॉल कर देता है। उससे जो है ये सारे जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उससे वो गाइड होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। सिक्योरिटी, बिफोर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क यूजर मस्ट इंटर ए यूजर नेम एंड ए पासवर्ड। सबसे बड़ा चीज़ है नेटवर्क में कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छा रहता है। जैसे कोई भी हम चीज़ एक्सेस करेंगे उसके पहले हम यूज़र नेम और पासवर्ड को डालते हैं, तभी हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी हाई हो जाता है, हमारा सिक्योरिटी अच्छा वो रहता है। जैसे कोई भी इसे आदमी इसे खोल कर इसे देख नहीं सकता है। इससे क्या होता है, ये सिक्योर होता है। दिस इंश्योर
That's only authorized people can use the information stored on the network. User and password allow the network administrator to keep track of everyone who use the computers on a network. इससे क्या होता है, जो अथोराइज पीपल होता है वही उसे खोल कर देख सकता है, जो उसमें जो उस होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स. इससे क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अलाउ किया रहता है कि हम किसको, या वो देख भी सकता है कि कौन ये एक्सेस किया है या कौन इसे एक्सेस नहीं किया है. ये सब जो होता है नेटवर्क का बेनिफिट्स होता है. इसके बाद पार्ट 2 में हम और वीडियो बनाएंगे. ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग मीडिया. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.